टीम इंडिया के बल्लेबाजों के तूफान के बाद गेंदबाजों के कहर में उड़ा इंग्लैंड। भारतीय टीम दूसरे दिन ही पहुंची जीत के करीब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन ही टीम इंडिया ने इस टेस्ट मुकाबले में अपना शिकंजा कस लिया। कप्तान शुभमन गिल के दमदार दोहरे शतक के बाद भारतीय टीम के गेंदबाजों ने भी कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए इंग्लिश बल्लेबाजों को पेविलियन भेज दिया, जहां पर दो बल्लेबाज तो खाता भी नहीं खोल पाए। तो दोस्तों, मैं आपको दूसरे दिन के खेल का पूरा हाईलाइट तो बताएंगे, लेकिन टीम इंडिया के इस दमदार परफॉर्मेंस को देखकर आप भी खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो पहले सेशन में ही टीम इंडिया का दबदबा देखने को मिला, जहां पर सबसे पहले तो जडेजा और गिल ने एक रन लेते हुए अपनी 70 की साझेदारी पूरी कर डाली। इसके बाद रविंद्र जडेजा के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जब पैरों पर आई हुई गेंद को उन्होंने बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद शुभमन गिल के बल्ले से भी एक और शानदार चौका देखने को मिला, जब उनके बल्ले से शानदार तरीके से गेंद एज लगकर बाउंड्री लाइन के पार चली गई और दोनों बल्लेबाजों ने आज के दिन का पहला चौका शानदार तरीके से जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों, रविंद्र जडेजा ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 89वें ओवर की तीसरी गेंद पर सिंगल रन के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक मात्र 80 गेंदों पर पूरा कर डाला और मैदान पर दिखा दी एक बार फिर बल्ले से तलवारबाजी और शानदार सेलिब्रेशन देखने को मिला। उनका ये टेस्ट क्रिकेट का 23वां अर्धशतक था, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ 7वां अर्धशतक था। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर 92वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक शानदार चौका बेन स्टोक्स की गेंद पर जड़ा, जब कवर की तरफ गेंद को पंच किया और शानदार चौका जड़ दिया। रविंद्र जडेजा ने इसके बाद इसकी अगली ही गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ा। इस बार उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज कर बैक टू बैक चौके जड़ दिए। तो वहीं पर इसके बाद 93वें ओवर की दूसरी गेंद पर क्रिस वॉक्स की एक गेंद को शानदार तरीके से शुभमन गिल ने भी बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक्स्ट्रा कवर की तरफ से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज कर एक और शानदार चौका गिल के बल्ले से यहाँ पर देखने को मिला। इसके बाद यहाँ पर ब्रेडन कार्स गेंदबाजी करने आए तो उनके सामने भी शुभमन गिल ने एक शानदार शॉट खेला और उनको एक और शानदार चौका मिला, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बैक टू बैक चौके जड़े, यानी कि 96वें ओवर की चौथी व 5वीं गेंद पर बैक टू बैक 2 चौके उनके बल्ले से देखने को मिले। इसके बाद रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर उन्होंने शानदार तरीके से 150 रनों की साझेदारी पूरी कर ली। इसी बीच रविंद्र जडेजा ने भी एक शानदार चौका 100वें ओवर की पहली गेंद पर लगाया, जब ब्रेडन कार्स की गेंद को शानदार तरीके से गैप में डाला और बिहाइंड द स्क्वायर चौका जड़ दिया। इसके बाद शुभमन गिल के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला 100वें ओवर की चौथी गेंद पर, जब उन्होंने शानदार कट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब बारी थी उनके 150 रन पूरा करने की, तो यहाँ पर 101वें ओवर की पहली गेंद पर शोएब बशीर की गेंद पर शानदार शॉट खेलते हुए शुभमन गिल ने अपने बेहतरीन 150 रन मात्र 263 गेंदों पर पूरे कर डाले और टीम के लिए एक छोर पर अपना खूंटा गाड़ कर रख दिया। इसके बाद उन्होंने एक रिवर्स स्वीप भी शॉट भी खेला, जहाँ पर बशीर की ही गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया शुभमन गिल ने। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने भी अपनी दमदार पारी को और शानदार तरीके से आगे बढ़ाया, जब 106वें ओवर की पहली गेंद पर एक स्ट्रेट ड्राइव शॉट देखने को मिला, जहां पर मिडॉन की तरफ शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने 107वें ओवर की पहली गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को मिडॉन के ऊपर से सीधे स्टैंड में पहुंचाया और यहां पर शानदार तरीके से एक और छक्का यहां पर रविंद्र जडेजा ने जड़ दिया। अब तो यहां पर कहां शुभमन गिल भी पीछे रहने वाले थे। 107वें ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने भी शोएब बशीर की एक और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा बिहाइंड द स्क्वायर। इसके बाद रविंद्र जडेजा अपने शतक के करीब पहुंच रहे थे, लग रहा था कि आज पूरा कर लेंगे, लेकिन तभी 108वें ओवर की तीसरी गेंद पर उनको पेविलियन भेज दिया। यहां पर टोंग ने और जेमी स्मिथ ने शानदार कैच पकड़ा और टोंग को सफलता मिली, तो रविंद्र जडेजा अपने शतक से 11 रन दूर रह गए और 137 गेंदों पर 89 रनों की शानदार पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर क्रीज पर उतरे वाशिंगटन सुंदर, लेकिन इसी बीच आज के दिन का पहला सेशन समाप्त हुआ। पहला सेशन की बात करें तो ये सेशन टीम इंडिया के नाम रहा, यानी कि अब तक के दूसरे टेस्ट के चारों सेशन टीम इंडिया के नाम रहे। अब बारी थी 5वें सेशन की, तो यहाँ पर 5वें सेशन का शानदार आगाज किया यहाँ पर शुभमन गिल ने और एक और शानदार चौके के साथ गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये बॉल थी 113वें ओवर की तीसरी गेंद। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 117वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन इसी बीच यहाँ पर एक दमदार छक्का शोएब बशीर के सामने भी देखने को मिला शुभमन गिल के बल्ले से, जब उन्होंने
उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में पहुंचा दिया 6 रनों के लिए। इसके बाद तो कोई भी गेंदबाज आ रहा हो यहाँ पर शुभमन गिल के सामने टिक नहीं पा रहा था, क्योंकि शुभमन गिल के बल्ले से एक के बाद एक शानदार चौके देखने को मिल रहे थे और देखते ही देखते वो दोहरे शतक की तरफ आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच एक और शानदार शॉट के जरिए एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यहाँ पर दो फील्डर आपस में भिड़ जरूर गए थे, रूट और यहाँ पर जैक क्रॉली, लेकिन यहाँ पर इन दोनों के बीच में से चौका निकाल दिया आखिरकार शुभमन गिल ने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक शानदार चौका वाशिंगटन सुंदर ने जड़ा, जब 119वें ओवर की तीसरी गेंद को उन्होंने 4 में तब्दील किया। इसके बाद 120वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और चौका उन्होंने जड़ दिया, जब टोंग की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद 120वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और शानदार छक्का यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर ने जड़ दिया। लेकिन इस बीच यहाँ पर 122वें ओवर की पहली गेंद पर सिंगल रन के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल ने अपना शानदार दोहरा शतक पूरा कर दिया और टीम इंडिया के पहले कप्तान बने जिन्होंने यहाँ पर दोहरा शतक बनाया अपने शानदार तरीके से इंग्लैंड की धरती पर, और इतिहास रच दिया यहाँ पर शुभमन गिल ने, जहाँ पर उनके बल्ले से पहला ही दोहरा शतक देखने को मिला, वो भी एक कप्तान के तौर पर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर गिल का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। एक और रिवर्स स्वीप शॉट उन्होंने खेला 122वें ओवर की एक और 5वीं गेंद पर। इसके बाद तो उन्होंने यहाँ पर बशीर के सामने कई शानदार शॉट खेले, जिसमें एक चौका उन्होंने यहाँ पर गैप में डालते हुए गेंद को बटोर लिया था। तो वहीं पर इसके बाद सामने की तरफ हैरी ब्रूक गेंदबाजी करने आए, तो हैरी ब्रूक के 125वें ओवर की तीसरी व चौथी गेंद पर बैक टू बैक 2 स्ट्रेट ड्राइव शॉट देखने को मिले। कहीं तो कॉपी पेस्ट शॉट यहाँ पर खेला, जहाँ पर बैक टू बैक 2 चौके शुभमन गिल को यहाँ पर मिल गए। इसी के साथ शुभमन गिल ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए बतौर कप्तान यहाँ पर इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन बना ले, यानी कि 222 रन। इसके बाद तो उन्होंने अपना शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा। हैरी ब्रूक के बाद ब्रेडन कार्स आए, तो उनके गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शोएब बशीर के सामने भी एक बड़ा शॉट खेला उन्होंने और गेंद को मिड ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुँचाया और एक और शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों दमदार परफॉर्मेंस जारी रखा यहाँ पर शुभमन गिल ने आगे भी, और यहाँ पर उन्होंने एक बार फिर से यहाँ पर शोएब बशीर के सामने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शुभमन गिल ने और शानदार शॉट खेला और इस बार तो गेंद को सीधे स्टैंड में पहुंचाया और शानदार छक्का यहाँ पर जड़ दिया। शोएब बशीर की गेंद को इन्होंने एक बार फिर से 6 रनों में तब्दील किया। इसके बाद एक भाग्यशाली चौका भी उन्हें मिला, जिसके चलते उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने 250 रन पूरे कर लिए। एक भारतीय कप्तान के तौर पर इन्होंने इतिहास रच दिया इंग्लैंड की धरती पर 250 रन पूरा करने का। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और एक और शानदार चौका इन्हें मिला और इसी के साथ ये भारतीय कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। इन्होंने 254 विराट कोहली को पीछे छोड़कर 255 के साथ आगे निकल गए। लेकिन इसी बीच 139वें ओवर की चौथी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर को यहाँ पर जो रूट ने बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और यहाँ पर एक और सफलता इंग्लैंड की टीम को मिल गई, क्योंकि काफ़ी शानदार बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे वाशिंगटन सुंदर, लेकिन आखिरकार वो आउट होकर पेविलियन लौटे और अपने अर्धशतक से मात्र 8 रनों से चूक गए। यानी कि उन्होंने भी 103 गेंदों का सामना किया और 42 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों आज के दिन का दूसरा सेशन समाप्त हुआ, तो ये सेशन भी पूरी तरीके से टीम इंडिया के नाम गया, क्योंकि आज के दिन के पहले सेशन में भारत ने जहां शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 109 रन बनाए थे, 1 विकेट गंवाया था, तो दूसरे सेशन में टीम इंडिया ने 31 ओवर में 145 रन बनाए और 1 ही विकेट गंवाया। यानी कि एक और सेशन टीम इंडिया ने अपने नाम कर लिया। अब उम्मीद थी कि तीसरे सेशन में यहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए शुभमन गिल अपना दोहरा शतक पूरा करने के बाद तीसरे शतक को भी तब्दील कर देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और वो एक बड़ा शॉट खेलने के लिए गए। हालांकि सॉफ्ट डिसमिसल के से ही वो आउट हुए, जहाँ पर उन्होंने सीधे ओली पॉप को कैच थमा दिया, लेकिन 269 रनों की दमदार पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद तो दोस्तों यहाँ पर आकाशदीप के रूप में टीम इंडिया ने एक और विकेट गंवाया, जब उन्होंने बशीर को उन्होंने पेविलियन भेज दिया। बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर गए थे, लेकिन सीधे बेन डकेट को ढूंढ बैठे और यहाँ पर 13 गेंदों का सामना करने के बाद आकाशदीप भी पेविलियन लौट गए और बेन डकेट को यहाँ पर एक कैच मिला, जबकि बशीर को एक सफलता मिली। इसके बाद आखिरी विकेट के तौर पर टीम इंडिया ने यहाँ पर मोहम्मद सिराज का विकेट गंवाया। उन्होंने भी यहाँ पर 23 गेंदों पर 8 रन बनाए, लेकिन आखिरकार जेमी स्मिथ ने उन्होंने स्टंपिंग आउट किया
और बशीर को एक और सफलता मिली। लेकिन दोस्तों टीम इंडिया ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए अपनी पहली ही पारी में विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, जहां पर भारत ने 587 रनों का स्कोर खड़ा किया। वहीं पर भारत के इस स्कोर के जवाब में उतरी इंग्लैंड की टीम के विकेट भी धराशायी हो गए। इंग्लैंड के लिए बेन डकेट और उनके साथ पारी की शुरुआत करने उतरे क्रॉली, लेकिन दोस्तों यहां पर तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर ही टीम इंडिया को पहली सफलता दिला दी बेन डकेट के रूप में आकाशदीप ने, जहां पर बेहतरीन कैच पकड़ा कप्तान गिल ने और पेविलियन भेज दिया डकेट को, जो कि टीम इंडिया के लिए खतरा बन सकते थे, लेकिन अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद यहां पर ओली पॉप को भी पेविलियन भेज दिया अगली ही गेंद पर आकाशदीप ने, और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सफलताएं टीम इंडिया को दिला दी। यहां पर शानदार कैच पकड़ा राहुल ने और पॉप की पारी भी समाप्त हुई, और यहां पर 2 गेंदों पर 2 सफलताओं ने इस मुकाबले को पलट कर रख दिया। इसके बाद क्रॉली को भी ज़्यादा देर तक टिकने नहीं दिया और 8वें ओवर की पहली गेंद पर पेविलियन भेज दिया मोहम्मद सिराज ने, और टीम इंडिया को तीसरी सफलता मिल गई। यहां पर करुण नायर ने शानदार कैच पकड़ा, और क्रॉली की हम बात करें तो 30 गेंदों पर 19 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहां पर जरूर पार्टनरशिप बनाने में कामयाब हुए हैरी ब्रूक और जो रूट, जिन्होंने यहां पर टीम के स्कोर को आज के दिन का खेल समाप्त होने तक 77 रनों तक पहुंचा दिया। यानी कि अभी भी भारतीय टीम के स्कोर से काफ़ी पीछे है इंग्लैंड की टीम, लेकिन 3 महत्वपूर्ण विकेट तो इंग्लैंड की टीम गंवा चुकी है और 510 रन पीछे हैं। अब तक के सभी 6 सेशन टीम इंडिया के नाम रहा। तो दोस्तों कैसा लगा टीम इंडिया का परफॉर्मेंस, कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। टीम इंडिया के बल्लेबाजों के तूफान के बाद गेंदबाजों के कहर में उड़ा इंग्लैंड, भारतीय टीम दूसरे दिन ही पहुंची जीत के करीब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन ही टीम इंडिया ने इस टेस्ट मुकाबले में अपना शिकंजा कस लिया। कप्तान शुभमन गिल के दमदार दोहरे शतक के बाद भारतीय टीम के गेंदबाजों ने भी कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए इंग्लिश बल्लेबाजों को पेविलियन भेज दिया, जहां पर 2 बल्लेबाज तो खाता भी नहीं खोल पाए। तो दोस्तों हम आपको दूसरे दिन के खेल का पूरा हाईलाइट तो बताएंगे, लेकिन टीम इंडिया के इस दमदार परफॉर्मेंस को देखकर आप भी खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों आज दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो पहले सेशन में ही टीम इंडिया का दबदबा देखने को मिला, जहां पर सबसे पहले तो जडेजा और गिल ने 1 रन लेते हुए अपनी 70 की साझेदारी पूरी कर डाली। इसके बाद रविंद्र जडेजा के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जब पैरों पर आई हुई गेंद को उन्होंने बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद शुभमन गिल के बल्ले से भी एक और शानदार चौका देखने को मिला, जब उनके बल्ले से शानदार तरीके से गेंद एज लगकर बाउंड्री लाइन के पार चली गई, और दोनों बल्लेबाजों ने आज के दिन का पहला चौका शानदार तरीके से जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों रविंद्र जडेजा ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 89वें ओवर की तीसरी गेंद पर सिंगल रन के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक मात्र 80 गेंदों पर पूरा कर डाला, और मैदान पर दिखा दी एक बार फिर बल्ले से तलवारबाजी और शानदार सेलिब्रेशन देखने को मिला। उनका ये टेस्ट क्रिकेट का 23वां अर्धशतक था, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ 7वां अर्धशतक था। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर 92वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक शानदार चौका बेन स्टोक्स की गेंद पर जड़ा, जब कवर की तरफ गेंद को पंच किया और शानदार चौका जड़ दिया। रविंद्र जडेजा ने इसके बाद इसकी अगली ही गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ा। इस बार उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज कर बैक टू बैक चौके जड़ दिए। तो वहीं पर इसके बाद 93वें ओवर की दूसरी गेंद पर क्रिस वॉक्स की एक गेंद को शानदार तरीके से शुभमन गिल ने भी बाउंड्री लाइन के पार भेजा, और एक्स्ट्रा कवर की तरफ से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज कर एक और शानदार चौका गिल के बल्ले से यहाँ पर देखने को मिला। इसके बाद यहाँ पर ब्रेडन कार्स गेंदबाजी करने आए तो उनके सामने भी शुभमन गिल ने एक शानदार शॉट खेला और उनको एक और शानदार चौका मिला, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बैक टू बैक चौके जड़े, यानी कि 96वें ओवर की चौथी व 5वीं गेंद पर बैक टू बैक 2 चौके उनके बल्ले से देखने को मिले। इसके बाद रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर उन्होंने शानदार तरीके से 150 रनों की साझेदारी पूरी कर ली। इसी बीच रविंद्र जडेजा ने भी एक शानदार चौका 100वें ओवर की पहली गेंद पर लगाया, जब ब्रेडन कार्स की गेंद को शानदार तरीके से गैप में डाला और बिहाइंड द स्क्वायर चौका जड़ दिया। इसके बाद शुभमन गिल के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला 100वें ओवर की चौथी गेंद पर, जब उन्होंने शानदार कट के जरिए गेंद